नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। पूजा, प्रार्थनाओं, प्रेयर्स, अफर्मेशन सुनी क्यों नहीं जाती? भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं है? हमारे काम क्यों नहीं होते? बहुत पूजा पाठ के बाद भी हमारी सुनी नहीं जा रही है। उस ईश्वर द्वारा, उस यूनिवर्स द्वारा, जिसे भी आप मानते हैं, जो नाम दें, लेकिन परेशानी सभी की एक है। क्या कारण है कि हम प्रार्थनाओं को सफल नहीं कर पाते, पूजा पाठ को सफल नहीं कर पाते। देखिए, उसका सबसे मुख्य कारण जो है, पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, उपासना करना, दुआएं, प्रेयर्स, इस दौरान क्या आप मन, हृदय, शरीर सभी से उपलब्ध हो जाते हैं उस जगह पर? नहीं। आपका शरीर तो होता है प्रेयर के लिए, उपासना के लिए, पूजा के लिए, लेकिन मन वहाँ नहीं होता। बस बेहोशी में आप पूजा पाठ किए जा रहे हैं। किसी ने बता दिया, कहीं पढ़ लिया कि 11 दिन, 21 दिन, 1 महीना तक ये प्रेयर करो, ये दुआ पढ़ो, ये मंत्र करो, ये माला करो और आपको लाभ हो जाएगा। तो बस आप मशीन की तरह काम समझकर भिड़े रहते हैं। अरे भगवान का नाम आप गिनकर लेते हैं, टाइम देखकर ले रहे हैं, और आप चाहते हैं कि वो आपको भर दे खुशियों से, अपरिमित गिनकर आप करें और वो अनगिनत आपको दे दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और भगवान ऐसा सुनता भी नहीं है। कौन गिनती कर रहा है? कितने बार किसने नाम लिया, कितनी बार किसने मालाएं किया, कितनी बार किसने फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, चादर चढ़ाया, दुआएं पढ़ी, प्रेयर्स की, अफर्मेशन की, इसका हिसाब कौन रख रहा है? भगवान के पास इतना टाइम है, या कोई उन्होंने असिस्टेंट रखा हुआ कि वो टिक कर रहा है कि हाँ भाई, इसने इतने बार नाम ले लिया, अब इसका काम कर दो? भगवान के यहाँ सौदेबाजी नहीं चलती, और मनुष्य लगा है सौदेबाजी करने में कि हम इतना कर दिया है, अब हमें ये चाहिए, हम हमें ये दे दो, फिर हम ये करेंगे। बस टोटल रिश्वत जैसा काम चल रहा है। कुछ लोग मांगने के लिए लगे हैं पूजा पाठ में, कुछ लोग डर के कारण लगे हैं कि यार इतनी माला नहीं की, इतनी पूजा नहीं की तो भगवान नाराज़ हो जाएगा, क्योंकि कल तक तो हम कर रहे थे, कल तक तो हमारे पूर्वज कर रहे थे, हम नहीं करेंगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे और जो रहा सहा है वो भी छीन लेंगे। भगवान इतना निर्दयी और इतने छोटे दिल का नहीं है कि वो आपके द्वारा नाम ना लिए जाने से आपसे नाराज़ हो जाए। भगवान आपकी चीज़ों को थोड़ी चाहता है कि आप प्रसाद चढ़ाएं, पैसे चढ़ाएं। अरे आप खुद चढ़ जाएं, समर्पण हो जाए, समर्पण कर जाएं, तो बात बने। आप हर चीज़ तो चढ़ाना चाहते पर खुद को नहीं चढ़ाना चाहते, और बस यही दिक्कत आ जाती है। खुद को भी आप कैसे चढ़ाएंगे? आपको तो खुद का नॉलेज ही नहीं है, खुद का ज्ञान ही नहीं है। आप तो सीधे सीधे आधा घंटे एक जगह बैठकर स्थिर चित्त होकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, प्रेयर नहीं कर सकते, दुआ नहीं कर सकते। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचेगी? नहीं पहुँच सकती, क्योंकि आपने पूजा पाठ, प्रेयर, दुआओं को काम बना लिया है कि आधा घंटा, 1 घंटा ये कर लेना है और इसके बाद तो हमारा काम हो जाएगा। हमने वहाँ पढ़ा था, उस महापुरुष के मुँह से सुना था, ऐसा होगा, लोगों के साथ होता है तो हमारे साथ भी होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। भगवान के लिए अगर एक शब्द भी आपके हृदय से पूरा पूरा निकल जाए, पूरा पूरा, पूरा पूरा का मतलब खंडित नहीं कि मन कहीं है, हृदय कहीं है, शरीर कहीं है, बढ़ गया वो। जहाँ मन है वहीं शरीर है, वहीं हृदय है, और बस उस समय जो प्रार्थना निकल जाएगी, उस समय जो शब्द निकल जाएंगे, वो ईश्वर तक पहुँच जाएंगे, पहुँचते ही हैं। और एक चीज़ और याद रखिए, प्रार्थनाएं, दुआएं, ईश्वर को बताना नहीं पड़ता कि आपको क्या ज़रूरत है। जब आप पूरा पूरा उपलब्ध हो जाते हैं, पूरे पूरे खाली हो जाते हैं, तो सीधे ईश्वर से संपर्क स्थापित हो जाता है। आपको फिर बताना नहीं पड़ता, पता चल जाता है उसे। वो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है। आप ये सब क्यों सोच रहे हैं कि आप मुंह से बोलेंगे तो ही उसे पता चलेगा? वो सब जानता है, और वो आपसे दूर ही नहीं गया है। आप उससे दूर हो रहे हैं, ये बात अलग है। आप मन के इस हिसाब से बह रहे हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, अपने आपे में नहीं है, अपने आप में नहीं है, तो इसमें ईश्वर की क्या गलती है? वो तो हर क्षण मौजूद है, हर क्षण मौजूद है भाई। पर आप ही मौजूद नहीं हैं, तो उसकी कृपा, उसके वरदान, उसके अनुदान आपको कैसे प्राप्त होंगे?
बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने से, नाम ले लेने से, मंत्र जाप कर लेने से भगवान की प्रसन्नता का संबंध नहीं है। भगवान की प्रसन्नता का संबंध आपकी पूजा के प्रति जागरूकता से है, आपकी चित्त की शुद्धता से है, आपकी मन की स्थिरता से है। पर वो होती नहीं। आप शारीरिक शुद्धता की तो बात कर लेते कि पूजा पाठ में शरीर शुद्ध होना चाहिए तब हम पूजा पाठ करेंगे, लेकिन मन की शुद्धता की कोई बात नहीं करता। मन में भरा है ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नकारात्मकता, और बैठे हैं हम पूजा करने और भगवान का नाम लेने, क्योंकि हमने तो शरीर शुद्ध कर लिया, हो गया काम। ऐसा नहीं होता। शरीर के साथ साथ मन भी शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए। सीधा ईश्वर तक पहुंचते हैं फिर आप। फिर किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब तक ये शुद्धता नहीं है तो आपके जाप, मंत्र जाप, नाम जप, जो भी कहें, प्रेयर्स, अफर्मेशंस, दुआएं नहीं पहुंचती, पहुंच ही नहीं सकती। आपको अपना अहंकार छोड़ना होता है। बहुत पतला रास्ता है ईश्वर तक बात पहुंचने का, स्वयं को पहुंचाने का। उसमें ये मन और अहंकार को लेके आप नहीं जा सकते। वहाँ से तो भाव प्रवेश करेंगे, आपकी निश्चलता प्रवेश करेगी। अगर आप इतनी बड़ी दाव लगाने को तैयार हैं, तब उतरिए पूजा में, तब लीजिए उसका नाम और देखिए कैसे चमत्कार होता है। आप खुद उसे अनुभव करने लगेंगे। ऐसा लगेगा कि आप उसके कान में बोल रहे हैं और वो सुन रहा है। और फिर तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इतना मिल जाता है कि संभाला नहीं जाता। लेकिन चीज़ों को सुधारिए, अपनी अपनी बेहोशी को ख़त्म कीजिए, होश को साधिए, होश पूर्ण रह के पूजा कीजिए, होश पूर्ण रह के दुआएं पढ़िए, होश पूर्ण रहकर उपमिशन दीजिए। काम मत बनाइए, इसे कर्मकांड मत बना लीजिए, इसे गिनती का एक साधन मत बना लीजिए। गिनने की ज़रूरत नहीं है, भाव होना चाहिए आपके पास। भगवान के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना उसे पैसा चाहिए, ना फूल चाहिए, ना पत्ती चाहिए, ना आपका प्रसाद चाहिए। उसे आपका भाव चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। और बस इतना अगर आपने कर लिया तो सब हो गया। तो आशा है आज के बाद आप जब भी पूजा पाठ, ध्यान, जो भी आप करते हैं, आराधना, आपकी पूजा पद्धति क्या है मुझे नहीं पता, उस समय आप होश को साधेंगे, चित्त को शांत रखेंगे, मन को स्थिर रखेंगे और पूरा पूरा समर्पण भाव से, बिना किसी भय के, प्रेम पूर्वक उस ईश्वर की आराधना में, पूजा में उतरेंगे। इतना अगर आपने कर लिया तो आप देखिए पहले दिन से आपको लगेगा कि हाँ, हम ईश्वर के पास बैठे हैं, ईश्वर हमारे पास है, वो हमारी सुन रहा है, हमारे कष्टों को दूर कर रहा है, हमें भर रहा है प्रचुरता से, संपूर्णता से, हमारे हर काम बना रहा है, हमारे ऊपर उसका आशीर्वाद है। करके देखिए, पहले दिन से आपको परिणाम मिलेंगे। थैंक यू।